टैरिफ कड़वी बयानबाजी की वजह से जो बड़े और अहम देश हैं वो अमेरिका से दूर जा रहे हैं। यह आधुनिक विदेश नीति का सबसे बड़ा आत्मघाती गोल हो सकता है, सेल्फ गोल। वॉशिंगटन पोस्ट ने कहा कि इस हफ्ते दुनिया में जो हुआ वो ट्रंप की विदेश नीति का फेलियर है। भारत कभी अमेरिका के साथ हुआ करता था, अब वो अमेरिका से दूर जा रहा है। अखबार ने कहा कि ट्रंप को छोटे देशों को डराकर अपनी बात मनवाने में मजा आता है, लेकिन जो बड़े और लोकतांत्रिक देश हैं, जिनका अपना राष्ट्रवाद है, अपना प्राइड है, उनसे डील करना ट्रंप को पसंद नहीं। और भारत इस दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है बॉस। राहुल गांधी भले विदेश में जाके कह दें कि यहां कुछ नहीं बचा, उससे नहीं ना होगा। दुनिया मानती है बॉस कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। वॉशिंगटन पोस्ट लिख रहा है कि भारत का अपना राष्ट्रवाद है, अपना प्राइड है, और नरेंद्र मोदी उस प्राइड को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं कि कोई भी आके कोहनी मार के चला जाएगा, ऐसा नहीं चलेगा बॉस। हमने आपको 2 दिन पहले ही बताया था कि भारत पर ट्रंप को यू टर्न लेना ही पड़ेगा। आज ले, 2 महीने बाद ले, 6 महीने बाद ले, ये भाई रास्ता बदलेगा, क्योंकि जिस मकसद से ट्रंप भारत से भिड़ रहे थे वो पूरा हुआ ही नहीं। पीएम मोदी ने ट्रंप की हर चाल फेल कर दी। दूसरी तरफ पीएम मोदी ने ट्रंप को ऐसा ट्रेलर दिखाया कि ट्रंप अब सरेंडर मोड में। 2 दिन पहले ही पीएम मोदी ने जीएसटी रिफॉर्म को लेकर बड़ा फैसला लागू कर दिया। यह भारत की इकोनॉमी को डेड बताने वाले ट्रंप को सीधा मैसेज था कि भारत खुद की रफ्तार बढ़ाने में लगा है, वो किसी का मोहताज नहीं। तुम मत सोचो कि हम तुम्हारे वो दोस्त हैं कि तुम बाइक पर बैठाओगे तभी ट्यूशन जाएंगे। अरे भैया तुम बैठे रहो, हम अपनी बाइक बना लेंगे और उससे चले जाएंगे वाला हिसाब है भारत का। पीएम मोदी ने जिस तरह से भारत की इकोनॉमी को रॉकेट बनाया हुआ है, जीडीपी ग्रोथ को करीब 8% तक पहुंचा के रखा हुआ है, उससे भी अमेरिका को यह मैसेज चला गया कि भारत जैसी उभरती अर्थव्यवस्था को टैरिफ के दम पे झुकाया नहीं जा सकता। ट्रंप ने भारत पर टैरिफ लगाया तो पीएम मोदी ने साफ मैसेज दे दिया था कि जो नुकसान होगा देख लेंगे बॉस, लेकिन अमेरिका के आगे नहीं झुकेंगे, क्योंकि एक बार झुकिएगा ना तो ये फिर करेगा। और इन लोगों को लगता है कि भारत गुलामी सहा है इतने साल, तो जो बोलेंगे सो करेगा। अरे जाओ, गुलामी सहली, अब ना सहते हम। ट्रंप ने भारत पर टैरिफ लगाया तो पीएम मोदी इससे डर नहीं गए, ना पैनिक मोड में आए, बल्कि पीएम मोदी ने भारत के प्रोडक्ट्स के लिए दूसरे बाजार की तलाश तेज कर दी। ट्रंप अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भारत को अलग थलग करने की कोशिश में थे। यूक्रेन युद्ध का दोष भारत पर लगाने लगे, यूरोप को भारत के खिलाफ भड़का रहे थे, लेकिन पीएम मोदी ने पूरा गेम पलट दिया। यूरोप तक भारत के समर्थन में आते हैं। मोदी सरकार के मंत्री अलग अलग जगह जाके विदेशी चैनलों पर बैठ के बताने लगे कि ये तो झुट्टा है, ऐसे ऐसे बोल रहा है, ये देखो ना, खुद नहीं खरीदता है, यूरोप नहीं खरीद रहा है रूस से तेल। पूरा प्रोपेगेंडा इनका उड़ा दिया, धज्जियां उड़ा दी। इतना ही नहीं, भारत को अलग थलग करने में लगे ट्रंप को पीएम मोदी ने क्वाड में अलग थलग कर दिया। जापान और ऑस्ट्रेलिया भी ट्रंप की टैरिफ वॉर के खिलाफ भारत के साथ खड़े दिखने लगे। यानी ट्रंप ने हर तिकड़म करके देख ली, लेकिन वो मोदी को झुका नहीं पाए, भारत को दबा नहीं पाए। जब अमेरिका को यह लग गया कि भाई मोदी के रहते तो भारत का कुछ बिगाड़ना बड़ा मुश्किल है, तो अब ट्रंप जो है वो टोन डाउन हो रहा है। और सिर्फ टोन डाउन नहीं हो रहे हैं, वो दिल जले आशिक टाइप बिहेव कर रहे हैं कि भाई मेरा दोस्त तो चला गया मेरा दोस्त रूस और भारत। ऐसा सुबह 6:30 बजे उठ के लिख रहे हैं। सोचिए, रात में लग रहा है सपने में देखे होंगे यही फोटो। डोनाल्ड ट्रंप के नए बयान पर आज विदेश मंत्रालय से भी सवाल किया गया कि भाई डोनाल्ड ट्रंप तो कह रहे हैं भारत चला गया। विदेश मंत्रालय ने क्या कहा पता है? नो कमेंट। और ट्रंप के दर्द पर और नमक छिड़क दिया। सुनिए एक बार। Regarding the post, I have no comments to offer on this post at this point. मधु, ये आपका सवाल भी इस पे था, तो इस पे हमारे पास अभी टिप्पणी करने के लिए कुछ नहीं है। यानी जैसे दोस्ती में नहीं होता है कि आदमी सोचता है कि मैसेज भेजूंगा कुछ तो भाई रिप्लाई लिखेगा, फोन काट दिया। मैसेज में रीड का साइन आ गया, नीला नीला टिक, लेकिन रिप्लाई ये नहीं गया भारत का। नो कमेंट। अब और उछलो। ट्रंप के बयान पर विदेश मंत्रालय ने कोई प्रतिक्रिया ही नहीं दी। कूटनीति की अपनी कुछ मजबूरियां भी हो सकती हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर लोग ट्रंप के नए बयान को लेकर बहुत सी बातें कर रहे हैं। कोई कह रहा है कि ट्रंप ने भारत को खो दिया तो क्या हुआ, सुपर पावर, फास्टेस्ट ग्रोइंग पाकिस्तान तो है ना तुम्हारे साथ। कोई कह रहा है कि ट्रंप ने खुद ही भारत से दुश्मनी ले ली, भारत को दूर कर दिया, भारत को खोने का गम मना रहा है। लोग कह रहे हैं कि ट्रंप ने तो भारत को उसी दिन खो दिया था जब वो व्हाइट हाउस में मुनीर को लंच करवा रहे थे। खुद ट्रंप ने भारत जैसे मजबूत पार्टनर की जगह कंगाल पाकिस्तान को चुना, तो फिर अब पांव पटकने से क्या फायदा। लोग ये भी कह रहे हैं कि रूस तो पहले भी अमेरिका के साथ नहीं था, तो रूस को चीन के हाथों खोने की बात कहां से आ गई।
रूस और चीन तो पहले से ही साथ थे, लेकिन अकेले भारत के बारे में लिखने में लग रहा होगा कि ज्यादा एकदम डायरेक्ट हो जाएगा कि मैं मरा जा रहा हूं भारत के लिए, तो भारत और रूस दोनों लिख दिया भाई कि दोनों को खो दिया। अरे रूस कौन सा तुम्हारे लिए एकदम बहुत बिछा जा रहा था। डोनाल्ड ट्रंप का यह पछतावा डिप्लोमेटिक भी है और पर्सनल भी, क्योंकि ट्रंप ने भारत से रिश्ते तो बिगाड़ लिए, मोदी जैसा दोस्त भी गवा दिया। ट्रंप को इस बात का एहसास तब हो गया होगा जब उन्होंने मोदी और पुतिन का याराना देखा होगा। मोदी, पुतिन, जिनपिंग की इस तिकड़ी को बार बार देखकर ट्रंप को यही लग रहा होगा कि इन तस्वीरों में जिनपिंग की जगह वो भी हो सकते थे। इसलिए ट्रंप ऐसा पोस्ट कर रहे हैं जिसमें उनका दर्द दिख रहा है। डोनाल्ड ट्रंप को इस बात की भी पीड़ा हो रही होगी। इधर तो पीएम मोदी जिनपिंग से मिल रहे हैं, पुतिन के साथ कार में घूम रहे हैं, लेकिन ट्रंप का फोन ही नहीं उठा रहे। मोदी की नाराजगी कितनी भारी पड़ सकती है, शायद अमेरिकी राष्ट्रपति को अब धीरे धीरे समझ में आ रहा है। यहां भारत में कुछ लोग थे कि मोदी जी गए उधर जाके हंस रहे हैं, क्या हो रहा है भाई, वही हंसी देख के उधर आग लगी हुई है। ट्रंप ने सोचा था कि वो नरेंद्र मोदी से भिड़ जाएंगे तो फिर अमेरिका के सामने भारत को कौन पूछेगा, लेकिन यहां तो पूरा ग्लोबल ऑर्डर ही नरेंद्र मोदी ने बदल दिया। कोई देश ऐसा नहीं जो भारत से दोस्ती ना करना चाह रहा। तो यहां यूरोपीय यूनियन जो है वो फ्री ट्रेड तक पहुंच गई है बात। दूसरी तरफ भारत ने इंडो पैसिफिक रीजन में स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप मजबूत करने का प्लान एक्टिवेट कर दिया है, जिसको लेकर पहले पीएम मोदी ने सिंगापुर के पीएम से मुलाकात की, जो भारत के दौरे पर आए हैं। पहलगाम आतंकी हमले पर भारत के साथ खड़े होने के लिए उनका आभार जताया और दोनों देशों के बीच 5 बड़ी डील भी हुई। और फिर एनएसए अजीत डोभाल की भी सिंगापुर के पीएम के साथ बैठक हुई। दोनों ने हाल में हुई घटनाओं के बीच इंडो पैसिफिक रीजन में सुरक्षित ट्रेड के उपायों पर चर्चा भी की। अब यह समझना भी जरूरी है कि ट्रंप के टैरिफ वॉर के बीच सिंगापुर के पीएम को भारत का जो ये भारत दौरा है उसको इतना अहम क्यों माना जा रहा है। दरअसल भारत दुनिया की ट्रेड लाइफलाइन मानी जाने वाली मलक्का स्ट्रेट में पेट्रोलिंग की तैयारी पूरी कर चुका है, जो सिंगापुर के पास से गुजरती है। मलक्का स्ट्रेट वो जगह है जहां से दुनिया का करीब 40% कच्चा तेल और कार्गो शिप गुजरते हैं। मलक्का स्ट्रेट हिंद महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। सिंगापुर ने मलक्का स्ट्रेट को लेकर भारत की पहल का खुलकर समर्थन किया है और सिंगापुर ने यह तक कह दिया है कि मलक्का स्ट्रेट में भारत की मौजूदगी पूरे इंडो पैसिफिक रीजन को सुरक्षित रखेगी। सिंगापुर के इस बयान को भारत की बड़ी स्ट्रैटेजी जीत भी माना जा रहा है। नरेंद्र मोदी तो बाकी देशों से दोस्ती मजबूत करने में लगे। उधर ट्रंप कैसे अपने पुराने और भरोसेमंद दोस्तों से अलग थलग पड़ते जा रहे हैं, उसकी झलक व्हाइट हाउस में हुए डिनर में भी दिखी। ट्रंप ने व्हाइट हाउस में टॉप टेक्नोलॉजी कंपनीज के सीईओ को डिनर पर बुलाया, लेकिन इनमें एक बड़ा नाम गायब था। कभी ट्रंप के बेहद करीबी माने जाने वाले और राष्ट्रपति पद के चुनाव में ट्रंप के लिए खुलकर कैंपेन करने वाले, पानी की तरफ पैसा बहाने वाले एलन मस्क इस डिनर से नदारद रहे। ट्रंप के डिनर में मेटा के मार्क जकरबर्ग, माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर बिल गेट्स और सीईओ सत्या नडेला, एप्पल के टिम कुक और ओपन एआई के सैम ऑल्टमैन जैसे दिग्गज सीईओ शामिल हुए। लेकिन मस्क भाई साहब वहां नहीं गए। मस्क नहीं पहुंचे तो इस पर चर्चा ने जोर पकड़ लिया कि उन्हें ट्रंप ने न्योता ही नहीं दिया क्या, जिसके बाद खुद एलन मस्क ने पहले ही कह दिया था कि उन्हें न्योता मिला है लेकिन वो नहीं जाएंगे, क्योंकि मस्क भी अब शायद समझ चुके हैं कि ट्रंप को दोस्ती नहीं बल्कि अपनी शर्तों पर होने वाली बिजनेस डील के रिलेशन को लेकर ही उनका ध्यान रहता है। टैरिफ वॉर पर अपने ही घर में घिर चुके ट्रंप डिनर में भी यही साबित करने में जुटे रहे कि वो दुनिया के दूसरे देशों से नहीं बल्कि अपने देश की कंपनियों से भी बिजनेस डील करने में जुटे। तो भैया ग्लोबल ऑर्डर तो बदल रहा है, लेकिन भारत इस ग्लोबल ऑर्डर में भी मजबूती से ऊपर जाता दिख रहा है, अपनी शर्तों पर चलता दिख रहा है, प्रगति करता दिख रहा है। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.